श्रावक श्राविका का गुरु और शिष्यों के बीच में संवाद चल रहा था। उस संवाद में अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान गुरु कर रहे थे और शिष्य भी दिल खोलकर अपनी जिज्ञासाएं गुरु के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। जिज्ञासाओं के क्रम में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सफल कौन होता है? ये तो बहुत सारी व्याख्याएं उपलब्ध हैं। सफलता प्राप्ति के लिए बहुत सारी बातें विभिन्न विद्वानों ने कही है, परंतु मेरा प्रश्न है, निष्फल कौन होता है? दुनिया में निष्फल होने वाले भी बहुत लोग हैं, परंतु वे किस कारण से निष्फल होते हैं? गुरु ने कहा, जो लोग सफल नहीं होते वो लोग विफल होते हैं या सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो निष्फल कौन होता है? गुरु ने कहा, निष्फल वह होता है जो लोभ में डूबा हुआ होता है, वह व्यक्ति निष्फल होता है। 4 प्रकार के कसाय हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ जो है वह सबसे अधिक सूक्ष्म है और लोभ को नष्ट करना इन चारों कसायों में सबसे अधिक कठिन है। क्रोध पर कंट्रोल किया जा सकता है, मान पर, माया पर लोभ पर कंट्रोल करना कहीं न कहीं सूक्ष्म रेखा उसकी रह जाती है। तो लोभ को कंट्रोल करना, लोभ को नष्ट करना मुश्किल होता है और ये लोभ ही है जो व्यक्ति को निष्फलता की ओर ले जाता है। तो लोभ से जो बचता है वह फलवान होता है, वह सफल होता है। और जो लोभ में डूब जाता है, एक तो साधारण लोभ होता है तो वह बहुत ज्यादा व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव नहीं डालता है, परंतु जो गहराई तक डूब जाता है वह उसके जीवन को अवश्य प्रभावित करता है। इसलिए लोभ को कम करने का प्रयत्न करें। पूर्ण समाप्त तो जब वितराग बनेंगे तब समाप्त होगा, परंतु कम करने का प्रयत्न तो अभी भी किया जा सकता है। तो लोभ को कम करने का प्रयत्न करें। एक राजा था, राजा ने जनता पर कर लगा करके अपना राजकोष भर लिया है। राजा ने एक दिन विचार किया कि राजकोष में इतना धन भरा है, संपदा भरी है, तो कभी कोई अगर शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो पूरा का पूरा राजकोष लुट जाएगा, या कोई चोर घुस गए अंदर तो चोरी भी हो सकता है। तो राजकोष की सुरक्षा कैसे करें, धन संपत्ति की सुरक्षा कैसे करें? जिसके पास धन संपत्ति नहीं है उसके लिए सुरक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं है, सुरक्षा की जरूरत नहीं है। परंतु जिनके पास है तो उनके पास में होने से ये एक प्रश्न और जुड़ जाता है, सुरक्षा का चिंता और जुड़ जाती है कि इसको सुरक्षित कैसे रखूं। कमाना एक बात है, अपनी पुण्याई और पुरुषार्थ का योग है तो आदमी लक्ष्मी का वर्ण करता है, परंतु लक्ष्मी को टिकाकर रखना, उसे सदुपयोग में रखना, सुरक्षित रखना, वह हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो राजा ने सोचा क्या करूं। उसका एक विश्वास पात्र मंत्री था, उससे सलाह की तो मंत्री ने कहा कि महाराज, यहाँ का राजकोष तो सबको पता है, भाई राज भंडार है ये, कोई ऐसा गुप्त स्थान बनाओ और वहां पर राजकोष का कीमती सामान वहां पर रख दो और उसका पता आप और मेरे अलावा किसी को नहीं रहे, तो वह राजकोष अपने आप सुरक्षित रह जाएगा। राजा के दिमाग में बात जंच गई और अपने एक उद्यान के अंदर भूगर्भ गृह बनाया
और उसमें राजकोष को स्थानांतरित कर दिया। उसकी चाबी राजा और मंत्री के पास। उसका रास्ता जो बनाया गया वो ऐसा भूल भुलैया बनाया गया कि जल्दी से कोई वहां तक पहुंच नहीं सके। कई दरवाजे बना दिए, किसी को पता नहीं चले, गुप्त रूप से उसकी व्यवस्था कर दी। समय समय पर राजा और मंत्री दोनों जाते और उसको संभाल कर आ जाते हैं। अब बार बार धन को देखने से भी लोभ जागृत होता है, आसक्ति बढ़ती है। मेरे पास इतना है और कैसे बढ़े। राजा ने एक दिन विचार किया कि मंत्री तो आज कहीं बाहर गया हुआ है, आज मैं ही देख कर आ जाता हूं। ठीक है, राजा चला गया, बाहर का गेट खोला और उसके बाद अंदर के गेट खोले। अंदर के गेट को तो बंद कर दिया अंदर जाने के बाद, परंतु बाहर वाला गेट खुला रह गया, भूल गया। अंदर जाकर के अपना काम करने लगा, पलेवना करने लगा। और उधर से संयोग ऐसा बना कि मंत्री उधर से गुजर रहा था। वह बाहर गांव गया हुआ था, वह लौट रहा था, उधर से लौटा। उसकी नजर पड़ गई कि बाहर का गेट खुला है। लगता है भूल गए हम, बाहर का गेट खुला छोड़ दिया है। तो उधर से गुजर रहा था, उसने सोचा बाहर का गेट बंद कर दो। उसने बाहर से गेट बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। अब राजा 2-4 घंटा अंदर काम किया, सारी देखभाल करके अंदर वाले गेट खोलकर जैसे अंतिम गेट पर पहुंचा तो वो तो बंद है, बाहर से लॉक लगा हुआ है। और वह ऐसी जगह था जहां कोई विशेष इंसान घूमने वाले नहीं, तो आवाज सुने कौन। दरवाजा बजा बजा कर थक गया, परंतु कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं मिला। खजाने में हीरे पन्ने माणक मोती रत्नों के ढेर पड़े थे, परंतु राजा उसी के अंदर भूखा प्यासा। इतनी संपदा पड़ी है पर खाने के लिए रोटी नहीं, खाने के लिए तो भोजन और पानी चाहिए। हीरे पन्ने तो काम आते नहीं, नोट तो काम आते नहीं, सिक्के काम आते नहीं है, मोहरें काम नहीं आती है, और वहां अंदर न भोजन है न पानी है। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, आखिर भूखा इंसान कितने दिन रहेगा। राजा ने वहीं अपने एक मोहर से अपनी अंगुली पर चीरा लगाया और दीवार पर खून से लिखा, कलम पेन भी नहीं था वहां पर, खून से लिखा कि धन के लोभ में और भोजन पानी के अभाव में मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। और राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। उधर नगर में खोज की जा रही है कि राजा कहां गया, राजा कहां गया, पर किसी को कुछ पता नहीं राजा कहां गया। सारा नगर छान मारा, आसपास के जनपदों को छान मारा, गांवों को छान मारा, जंगलों को देख लिया, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, परंतु कहीं राजा का पता नहीं चला। आखिर मंत्री ने देखा ये सब कुछ हो गया, एक बार राजकोष को तो संभाल के आ जाऊं। मंत्री इसी विचार में अपना राजकोष संभालने के लिए आया तो देखता है कि बाहर का ताला खोल दिया, उसने लगाया था, पर अंदर से दरवाजा बंद है। कि अंदर से दरवाजा बंद कैसे हुआ? दरवाजा बंद होगा तो बाहर से होगा, अंदर या तो अंदर कोई है तभी बंद हुआ है। मंत्री विचार में पड़ा, आखिर मिस्त्रियों को बुलाया, दरवाजे तोड़े गए और दरवाजे तोड़कर अंदर गया तो देखा है राजा मृत पड़ा है और दीवार पर उसने ऐसा लिखा है। सबके समझ में आ गया कि राजा अंदर रह जाने के कारण भोजन पानी के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो गया। लोभ की एक संज्ञा थी और लोभ की एक संज्ञा के कारण वह राजा अपने जीवन से हार गया, जीवन को निष्फल बना दिया। तो जो लोभ में फंसता है वह व्यक्ति अपने जीवन को निष्फल बनाता है। कपिल का उदाहरण, कपिल लोभ की भावना जागृत हुई, राजा ने कहा कि जो मांगना है मांग। कपिल ने विचार किया कितना मांगू। जब कोई खुली छूट दे देता है कि चाहे जितना मांग, तो एक समस्या हो जाती है क्या मांगू कितना मांगू।
तो लोभ के वशीभूत होकर उसने विचार किया, 100 स्वर्ण मुद्रा मांग लूं, 1000 मांग लूं, लाख मांग लूं, करोड़ मांग लूं। विचार किया क्यों नहीं, राजा दे रहा, राजा का आधा राज ही मांग लो। सोचते सोचते लोभ इतने शिखर पर पहुंच गया, परंतु विचारों का परिवर्तन हुआ। हलुकर्मी थे, संतोष की भावना जागृत हुई और सोचा कि जो दाता है, देने वाला है, और मैं उसके राज्य को ही मांग रहा हूं, ये तो बहुत बड़ी कृतज्ञता है। और वैराग्य भाव जागृत हुआ और सोचा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। संयम जीवन स्वीकार कर लिया और उसी संतोष भाव, लोभ था तब तक तो वह याचक था, और जैसे ही लोभ पूरा हुआ, लोभ का शमन हुआ, लोभ क्षय हुआ और वह दाता बन गया, ज्ञान देने वाला बन गया, कपिल केवली बन गए। लोभ समाप्त हो गया, जीवन सफल हो गया। तो जीवन की सफलता जो है वह लोभ में नहीं है, निर्लोभता में है, संतोष में है। जितना निर्लोभी भाव जागृत होगा उतना ही जीवन स्वच्छ और पवित्र बनेगा। हमारे भीतर की पवित्रता कब बढ़ती है, जब कसाई कम होते हैं, लोभ कम होता है तब पवित्रता बढ़ती है, और लोभ बढ़ता है तो मलिनता बढ़ती चली जाती है, पवित्रता कम हो जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति था, काफी धनवान था, सेठ था। एक बार चोरों को पता चला कि सेठ जी के पास काफी धनमाल है, तो रात को पहुंच गए सेठ जी के घर और सेठ जी को कहा कि जहां जहां धन है तिजोरी की चाबियां दे दो। अब इतने सालों से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ 1 मिनट में कैसे दे देगा कोई। परंतु सेठ जी ने कहा भी धन तो नहीं दूंगा। तो चोरों ने कहा कि आपको क्या चाहिए, 2 चीजें आपके पास है, या तो धन है या प्राण है, अपने प्राण है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या रखना है, प्राण रखना है या धन रखना है। सेठ जी बोले कि भाई मेरे प्राण ले लो, धन रहेगा तो बुढ़ापे में काम आएगा। अरे बुढ़ापा रहेगा तब काम आएगा, आदमी चला जाएगा फिर क्या बुढ़ापा काम आएगा। प्राण भले ले लो पर धन मत लो। दमड़ी चली जाए, दमड़ी नहीं जानी चाहिए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। धन के प्रति लोभ की संज्ञा, भीतर का भाव, अंतस का भाव लोभ के प्रति जागृत होता है, वहां साधना फलीभूत नहीं होती है, वहां जीवन सफल नहीं होता है। संसार में तो सफलता का पैमाना अलग है। संसार में तो जो आर्थिक उन्नति करता है या नाम प्रतिष्ठा यश की उन्नति करता है उसे सफल माना जाता है, परंतु जब समग्रता की दृष्टि से विचार करें और अध्यात्म और कल्याण की दृष्टि से विचार करें तो वहां पर यह पैमाना काम नहीं आता है। वहां पर उसकी सफलता उसके जीवन की पवित्रता में छिपी हुई है, जीवन की निर्लोभता में छिपी हुई है, कसाय की मंदता में छिपी हुई है और उसके जीवन की उच्चता में छिपी हुई है। तो जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु ने कहा कि उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है जो लोभ नहीं करता है, उस व्यक्ति का जीवन निष्फल होता है जो लोभी होता है। जब ये बात दूसरे शिष्यों ने सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। गुरु का जो ज्ञान है वह हृदय से निकला हुआ ज्ञान होता है। एक ज्ञान तो वह होता है जो पोथी पढ़कर दिया जाता है, मतलब किताबें पढ़ करके या बाहर से अर्जित किया जाता है, वह ज्ञान होता है। और एक ज्ञान होता है जो साधना के द्वारा स्वयं के भीतर में उत्पन्न होता है। आचार्य श्री बहुत बार उदाहरण देते हैं। एक तो होता है टंकी का पानी, टंकी में कौन सा पानी होगा, जो उसमें चढ़ाएंगे वही पानी नीचे आएगा। खाली हो गई टंकी तो खाली है, फिर पानी नहीं आएगा। और एक कुएं का पानी, कुएं के पानी में जमीन से पानी आता रहता है। आज कुआं खाली हुआ तो कल वापिस आ जाएगा। उसमें निरंतर पानी का प्रवाह बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। आज सूख गया तो बारिश में वापिस वह कुआं हरा भरा हो जाता है, कुएं में पानी आ जाता है। मतलब भीतर में
जिसका स्रोत चालू है। तो ज्ञान का स्रोत गुरु के हृदय में चालू रहता है, वह सिर्फ बाह्य पुस्तक के आधार पर नहीं होता, बल्कि भीतर के अनुभव और साधना के आधार पर उद्भूत ज्ञान होता है। और उस ज्ञान से शिष्यों को जो बोध मिलता है वह अपने आप में विशिष्ट होता है। कई बार देखते हैं कि जो ज्ञान पूरी पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलता, वह गुरु की चार बातें सुनने से मिल जाता है, गुरु के सानिध्य में बैठने से मिल जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का विशेष महत्व है। तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान शिष्य के हृदय में सीधा सीधा उतर गया और शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे शिष्य ने फिर एक सवाल कर दिया, गुरुदेव आप जो समाधान प्रदान किया उससे हम संतुष्ट हैं, परंतु एक जिज्ञासा और है। गुरु ने पूछा, क्या जिज्ञासा है? तब शिष्य ने पूछा, विनीत कौन होता है? जगत में दो तरह के व्यक्ति हैं, एक विनीत और दूसरा अविनीत। तो विनीत कौन होता है? विनीत की परिभाषा क्या है? तब गुरु ने कहा, जो स्वच्छंद नहीं होता वह विनीत होता है। जो गुरु के अनुशासन में है वह स्वच्छंद नहीं होगा, और जो गुरु का अनुशासन नहीं चाहता, स्वच्छंद होता है। चरणों में भिक्षु तव चरणों वंदन है बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखा। बन समकट के दातार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरन करता हूँ मैं, सुमिरन करता हूँ। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव में पाओ ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो न वीर वचन अनुरागी, न वीर वचन अनुरागी। पाओ जीवन का सार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम। प्रकट थे नभ में रविसम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दिया।
मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव में कर दो, नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। कष्टों की रातों में भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय है। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ, कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता, कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ओम। आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है जैसी करनी वैसी भरनी। प्रभु महावीर की वाणी है, कर्णाण कम्माण मुख अति, किए हुए कर्मों को भोगे बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती है। आत्मवाद और कर्मवाद की चर्चा जैन दर्शन का एक मौलिक अंग है। इन्हीं के आधार पर संसार और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कर्मबद्ध आत्माएं संसार में परिभ्रमण करती है और कर्म मुक्त आत्माएं सिद्ध शिला में अवस्थित होती है। प्रत्येक संसारी प्राणी कर्म के कारण ही संसार में जन्म मरण करता है। जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। सुचिन्ना कमा फला भवई, दुचिन्ना कमा फला भवई। आदमी अच्छा कर्म करता है, अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है, बुरा फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है और अच्छे फल की कल्पना करता है वो निरा मूर्ख की श्रेणी में आता है। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। यदि आपने आम का बीज बोया है तो आम मिलेगा, और धतूरे का बीज बोया है तो धतूरा मिलेगा। और कोई व्यक्ति धतूरा का बीज बोकर आम की कल्पना करता है तो लोग उसको मूर्ख कहते हैं। वैसे ही आदमी असत प्रवृत्ति करता है, अशुभ कर्म करता है और वो शुभ कर्म की सत्कर्म की भावना भाता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। सभी धर्म संप्रदायों में कर्म को स्वीकार किया गया है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कर्म के बारे में काफी लोगों ने अपनी राय प्रकट की है कि कर्म जो करता है तो वैसा ही उसको फल मिलता है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं। ज्ञानावनीय कर्म, दर्शनावनीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। ये 8 कर्मों में 4 कर्म है घाती कर्म और 4 कर्म है अघाती। ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घनघाती कर्म हैं और आत्मा के गुणों की घात करने वाले होते हैं। और 4 अघाती कर्म हैं वो आत्मा के गुणों की घात करने वाले नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर 8 कर्मों में जो राजा है वो कौन है? मोहनीय कर्म है। और राजा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और राजा को यदि वश में कर दिया जाता है तो सेना स्वतः, उनके जो अनुयायी है वो स्वतः वश में हो जाते हैं
और मोहनीय कर्म को सेनापति की उपमा से उपमित किया गया है। दूसरी बात है मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और दर्शन, सम्यक्त्व और चारित्र दोनों की घात करने वाला है। कि मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां है? 28 प्रकृतियां होगी नहीं? हाँ, 25 तो है चारित्र की और 3 है दर्शन की है। तो सम्यक्त्व की घात करने वाला और चारित्र की घात करने वाला कौन है? वो मोहनीय कर्म है। क्यों होती है घात, क्यों करता है? राग और द्वेष के कारण। राग द्वेष के कारण कर्मों का बंधन होता है। और मोह का मतलब ही क्या है? गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, राग द्वेष परिणति मोह। क्या राग द्वेष की परिणति होती है उसका नाम मोह है। जब तक मोहनीय कर्म रहेगा तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। क्यों? ये मेन राजा है। सबसे पहले मोहनीय कर्म को क्षीण किया जाता है। राजा को यदि वश में कर दिया जाता है तो फिर समस्या नहीं आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, कषाय के कारण, आग्रह के कारण, बड़प्पन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति ऐसे कर्म करता है और उस कर्मों से कभी कभी छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कर्म करते समय सावधानी रखो। जैसे कैमरा फिर भी फेल हो सकता है। कभी आप फोटो खींचते नहीं कि अरे फोटो साफ नहीं आया, फोटो नहीं खींचा गया, लेकिन कर्म रूपी कैमरा कभी फेल नहीं होता है। जो पैर में आ गया फिर उसको भोगना ही है कर्म, चाहे वो निकाचित कर्म हो, चाहे वो दलित कर्म हो, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म, इसकी लंबी प्रक्रिया है। कुल मिलाकर यही है, कर्म करते समय सावधानी रखो। कभी कभी क्या होता है, आदमी कर्म करता है बाद में पश्चाताप करता है। अच्छी बात है पश्चाताप, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कर्म करते समय पहले सावधानी रखो, परिणामों पर चिंतन करो। मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका क्या फल मुझे मिलने वाला है। आगल बुद्धि वाणियों पार्षद बुद्धि जात, कहते नहीं? जो आगल बुद्धि वाणियों, जो बुद्धिमान होता है, जो वणिक होता है, वाणिया होता है, वो आगे की सोचता है। आगल बुद्धि वाणियों, पार्षद बुद्धि जात, और जात होता है वो क्या करता है, बाद में सोचता है। और भी कई बातें हैं। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है कि जो भी प्रवृत्ति हम करें तो पहले सोचना चाहिए इसका क्या परिणाम आएगा। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं वो रास्ता मेरे अनुकूल है या नहीं है। जो मैं कार्य कर रहा हूं वो मेरे अनुकूल है या नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे अनुकूल है या नहीं है। तो कर्म बंधन के कितने कारण है? मुख्य आश्रव है, आश्रव कर्म बंधन का कारण है। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। आश्रव भव भ्रमण का कारण है और संवर मोक्ष का कारण है। और कर्म बंधन के 3 कारण और है, मन वचन काया। मन से भी कर्मों का बंधन होता है, वचन से भी कर्मों का बंधन होता है और काया से भी कर्मों का बंधन होता है। बंधन शुभ भी होता है, अशुभ बंधन भी होता है, दोनों प्रकार के बंधन होते हैं। लेकिन आदमी को यह सोचना चाहिए कि मैं कर्मों से छुटकारा पाऊं। जिस दिन आपने कर्मों से छुटकारा पा लिया और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। जब तक कर्म है तब तक टेंशन है, बार बार जन्म मरण करना पड़ता है, और ऐसे ही टेंशन बहुत होता है। ऐसे भी घर परिवार में भी कितना टेंशन होता है। बहू ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, बेटे ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मन के अनुकूल काम नहीं हुआ या मान सम्मान नहीं मिला, ये टेंशन हो गया। टेंशन के कई कारण हैं। ज्ञानी जन कहते हैं टेंशन को भी कम करो और संपूर्ण रूप से छोड़ दो। मतलब जो होना है वो हो गई तो फिर टेंशन किस बात का। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं तू सावधानी रख, न तो टेंशन करना है तुम्हारे को और न असत प्रवृत्ति करना है। और ऐसी प्रवृत्ति करो वापिस संसार में जन्म मरण नहीं करना पड़े। लेकिन ये बात परफेक्ट है, जो कर्म किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। भगवान विश्व की घटना ले लो, कर्म भोगना पड़ा। भगवान महावीर स्वामी की घटना ले लो, कर्म भोगना पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ की कर्म बात ले लो तो कर्म भोगना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र की बात ले लो, चाहे सीता की बात ले लो, चाहे अंजना की बात ले लो, सबको कर्म भोगना पड़ा है। कर्म भोगना, और हमारे साधु साधु कितनी घटनाएं आपको सुनाते हैं, कर्म के बारे में कितनी घटनाएं सुनाते हैं। इन सब घटनाओं को सुनकर व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए और उन सत्कर्म के द्वारा
ये भावना भावना का मुझे आगे असत प्रवृत्ति नहीं करना है, और ऐसी मैं प्रवृत्ति करूं हर समय मेरे मन में आनंद ही आनंद रहे, आनंद ही आनंद। क्यों कि मैं यदि अच्छा कर्म करूंगा तो मेरे आनंद रहेगा, खराब करूंगा तो क्या होगा, तनाव होगा। कभी कभी आप बाद में रोते हो, पश्चाताप करते हो, कभी कभी आते हमारे पास में, पर आज आवेश में आकर मैंने ये गलती कर दी और अज्ञानवश ये मैंने गलती कर दी, भाई आई महाराज क्या करूं, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने रात को खा लिया, मतलब नवकाशी हो गया था, अब अभी तो मेरे को नींद नहीं आ रही, पश्चाताप हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, पश्चाताप होना चाहिए, आपने गलती की है, पश्चाताप होना, और फिर वापिस ये भावना भाना कि मैं आगे से गलती नहीं करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं गलती पर गलती करते रहते। ठीक है, छदमस्त है, मोहनीय कर्म का उदय है, कुछ प्रकृतियां ऐसी है उसके कारण होता है, फिर भी सावधानी रखो कि मैंने जो कर्म किए है वो मुझे ही भोगना है, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। आपको बुखार आता है तो परिवार वाले आपकी सेवा कर सकते हैं, बुखार तो आपको ही भोगना पड़ेगा नहीं। तो यदि आप कह रहे कि भाई थोड़ी देर के लिए बुखार तू ले ले, कोई लेने वाला नहीं है, नहीं, आपको गर्मा गर्म भोजन करा सकते हैं, उकाड़ी पिला सकते हैं, दलिया दूध पिला सकते हैं। यदि कोई कहे भाई थोड़ी देर के लिए मैं अभी महाराज का व्याख्यान सुनकर आ जाऊं और 1 घंटा तू बुखार में रह जा, कोई नहीं, आपका परिवार का सदस्य भी कोई नहीं, जो तुमने करोगे वो तुम्हारे को भोगने पड़ेंगे। तो हम तो बार बार कहते हैं भाई तुम कर्म करते समय सावधानी रख, तुम सावधानी नहीं रखती हैं तो हम क्या करेंगे। तुम खाने पीने में सावधानी नहीं रखती है, बोलने में सावधानी नहीं रखती है, उठने बैठने में सावधानी नहीं रखती है, तो फिर क्या होगा, आदमी बीमारी होगा। तो वो तुम्हारे को ही भोगना है, जो कर्म किया है वो तुम्हारे को भोगना है, बीमारी हुई है वो तुम्हारे को भोगना है। सांत्वना देने वाले बहुत मिल जाएंगे, किसी के घर में दुर्घटना घटती है तो सांत्वना देने के लिए आते नहीं, सांत्वना देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन भोगना तो खुद को ही पड़ेगा। तो बहुत सुंदर एक कहानी आती है, घटना आती है, बहुत पुरानी घटना है, और वो घटना इस प्रकार है। कल जैसे मैंने राजा विमल के पुत्र और पुत्री की घटना सुनाई थी, पुष्पचूला जो बंगचूल और बंगचूला हो गए, और बंगचूल ने जो नियम स्वीकार किया उसका नियम में वो पक्का रहा, परिणाम क्या आया, वो सदगति को प्राप्त हुआ, सदगति को प्राप्त हुआ। तो वैसे ही ये जो मैं घटना आपको सुना रहा हूं वो घटना किसकी है, कलावती की। आपने नाम सुना होगा, ऐसे अनेक कलावतियां महारानियां रानियां हुई है, कलावती की ये घटना है और बहुत मार्मिक घटना है, प्रेरणा देने वाली घटना है। एक नगर था और नगर का नाम देवसाल नगर का नाम था, और वहां का जो राजा था विजय सेन और रानी श्रीमती रानी का नाम था। दोनों भद्र परिणामी थे, दोनों अच्छे थे, दोनों समझदार थे और प्रजा की चिंता करने वाले थे। ये बहुत बड़ी बात है, जो प्रजा की रक्षा करता है तो समझना चाहिए वो वास्तव में राजा है, अपेक्षा से वास्तव में राजा है। ऐसे जो अपनी खुद की सेवा करता है, खुद का पेट भरता है, मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे दे, कभी कभी ऐसा ही होता है। राजा तो है ही है, लेकिन वास्तव में राजा कौन होता है, जो हित अहित की बात सोचता है और प्रजा के हितों की सुरक्षा करता है। तो ये देवसाल नगर है, विजय सेन राजा और रानी कौन, श्रीमती रानी, और उसके एक पुत्र जयसेन पुत्र और पुत्री का नाम था कलावती था। अब एक बात की बात है, कलावती छोटी से बड़ी हुई, यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुई। पुरानी एक परंपरा है कि भाई लड़की बड़ी हो जाती है तो जल्दी से जल्दी बाई के पीले हाथ करो, कहते हैं पीले हाथ करो, और बड़ी हो जाती भाई ऊंट की तरह बड़ी हो गई है, कहते हैं पहले ऊंट की तरह है, तो आज तो ऐसा लगता है ऊंट की तरह लड़का बड़ा हो रहा है। लड़कियां 30 साल की भी हो गई तो माँ बाप को टेंशन नहीं है, आज तो हमारा छोटी है, आज 2-4 वर्ष कमा दे, 2-5 करोड़ रुपया पैकेज आ रहा है, फिर बाद में बात करेंगे है। बात ये कोई भी काम होता है उस सबका नियम होता है, सबका समय पर जो काम होता है एक उसका अलग मूल्य होता है। हम कोई शादी का समर्थन नहीं करते हैं, हम तो त्याग की बात करते हैं। तो यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुई, अब सगाई की बात, और जो लड़की थी कलावती रंग रूप में भी अच्छी थी और सौंदर्यवान थी, रूपवान थी, विमल विचारी थी और चिंतन करने वाली थी।
उसके एक नियम था, मेरे जो प्रश्नों का उत्तर देगा वही मेरे साथ में शादी कर सकता। पुराने समय में अलग अलग परंपराएं रही है, तो अब वो चित्र इतना सुंदर था, उस चित्र को लेकर अब जगह जगह भाई मेरे लड़की की सगाई करना है और ये साथ में शर्त है, ऐसे करते करते वो शंखपुर नगर है, शंखपुर नगर में गया और नगर में जाकर सब जगह उन्होंने ये चित्र बताया। और जैसे चित्र को देखा, उसमें एक राजा ने भी चित्र को देखा, तो राजा का नाम था शंख। राजा का नाम क्या था? शंख। वो शंख इस चित्र से मोहित हो गया। कभी कभी होता है, छदमस्त है, कोई चीज को देखते हैं, चीज के प्रति आकर्षण हो जाता है, वस्तु के प्रति भी आकर्षण हो जाता है। कभी आप किसी घर में जाते हैं, कोई चीज देखते नहीं, देखते आपके मन में आता है काश ये चीज तो मेरे घर में ही होती है, मेरे घर में होती है। और तो फिर आप दिमाग लगाते हैं ये चीज कहाँ मिलती है, फिर आप पूछते हैं इसके कितने रुपये लगते हैं, कितनी सस्ती है, महंगी है, किन प्रकार आप उस चीज को अपने घर पर लाने की कोशिश करते हैं। एक मोह होता है। तो वैसे ही राजा ने चित्र को देखा और देखते ही राजा मोहित हो गया कि मेरे को इस लड़की के साथ में शादी करना है। अब राजा था, वो तो कुछ भी कर सकता था, इधर ये भी राजा उधर वो भी राजा। और साथ में जो चित्रकार चित्र लेकर आया, तो उस चित्रकार ने कहा भाई शर्त एक है, उस कन्या का जो प्रश्न का उत्तर, कितने प्रश्न है? 4 प्रश्नों का जो उत्तर देगा वो उसके साथ में शादी कर सकता है। ठीक है, कोई बात। अब उसके मन में तो वही मेरे को पाना 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 पाना। और वो सरस्वती का भगत था, उसने सरस्वती की आराधना की, सरस्वती प्रकट हुई और कहा राजा क्या काम है कि ऐसी समस्या आ गई है और मुझे इस लड़की के साथ में शादी करना, कोई उपाय हो तो। हाँ, उपाय इसमें डरने की बात क्या है? तुम जाओ, वहां स्वयंवर मंडप होगा और वहां एक पुतली होगी और पुतली के ऊपर तुम हाथ रख देना, पुतली के ऊपर तुम हाथ रख देना और पुतली तुम्हारे प्रश्नों का, उस कन्या के प्रश्नों का उत्तर दे देगी, कन्या के प्रश्नों का उत्तर देगी। ठीक है। अब देवी ने बता दिया, उसको विश्वास था, देवी के प्रति आस्था थी कि सारा खेल आस्था का ही है, आस्था का ही है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, कुछ लोग कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं, कुछ कर्म के साथ, धर्म में श्रद्धा के साथ भी विश्वास रखते हैं, अलग अलग होते हैं सब तरह के लोग। वो आया और जैसे वो सब स्वयंवर मंडप बनाया हुआ था, पुतली थी, पुतली के उसने हाथ रखा और कन्या के प्रश्नों का उत्तर आ गया। सब लोग देखते रहे, अरे ये तो राजा जोरदार, और बेचारे इतने आए हुए थे, दूसरे के मुंह धोकर आए हुए थे और नए कपड़े पहनकर, और उस समय लक्ष्य साबुन से स्नान करके आए और सब कुछ है। लेकिन सब देखते रह गए, लेकिन ये राजा भी इतना वो नहीं था। बाकी तो रंग रूप में भी सब कुछ थे, लड़की ने ये क्या किया, लेकिन अपना अपना कर्म है, अपना अपना पुण्य है, कुछ भी समझो आप। और शादी होगी, आराम से रह रहा है। अब राजा शंख और रानी कलावती दोनों प्रेम से रह रहे, सौहार्द से रह रहे। ऐसे करते करते कालांतर में कलावती गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद में कलावती का जो भाई कौन था, जयसेन भाई था नहीं, वो अपनी बहन के लिए आभूषण लेकर आया, आभूषण। और भाई और बहन के आपस में प्रेम भी खूब था। आज भी हम परिवारों में देखते हैं, भाई बहन में, भाई में बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा प्रेम है, और बहुत सावधानी भी रखते हैं और प्रेम से रहते हैं। तो उसने आभूषण लाए और वो कंगन आदि इतने सुंदर थे। और वह कलावती दासी को कह रही है कि मेरा भाई कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितना मेरा ध्यान रखता है, मेरे लिए कितना आभूषण लाया है, इसके बिना ऐसा वैसा खूब गुणगान किए। और गुणगान किए, लास्ट में एक प्रेम शब्द बोला। प्रेम मैंने आपसे बोला भाई आपस बहन में प्रेम शब्द है। हुआ क्या, उधर से राजा निकला, राजा ने सुना प्रेम। अब प्रेम से सुनते ही तो कभी कभी क्या होता है, आगे पीछे की हम घटना सुनते नहीं है। नहीं भाई, आगम पढ़ना पाप है। क्या कहा? आगम पढ़ना पाप। अरे आगम पढ़ना पाप है? अरे आगम कब? गंदगी में आगम नहीं पढ़ना, कि नमाज पढ़ना पाप है, ये क्या मतलब गंदगी में उनके नियम है।
लेकिन वो पीछे का शब्द छोड़ देते, कभी कभी आगे का शब्द भी छोड़ देते हैं। हमारे भाई बहन भी बड़े होशियार होते हैं, वो आगे पीछे की बात छोड़ते, कोई ये शब्द सुना और सुंदर क्या होता, अरे महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा। अरे भाई पूरी बात सुनो कि लेना का देना न हो जाए। क्या हम वहाँ मुंबई के अंदर थे तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया मोहनलाल स्वामी के बारे में, और जयश्री बाटिया, रावतमंडी बाटिया की पत्नी, बहुत वहाँ की अच्छी कार्यकर्त्री थी, और कहा कि 17 फरवरी के पहले पहले आपको दर्शन करना। क्या कहा? 17 फरवरी के पहले पहले आपको दर्शन करना है। ठीक है। अब वो बाई आई और कहा गुरुदेव ने फरमाया है 17 फरवरी के बाद में दर्शन करना। हाँ, बाद में। वो उसने आकर क्या कहा कि पहले दर्शन करना है, तो गुरुदेव ने क्या फरमाया था? बाद में दर्शन। बस खाली वो पहले और बाद की बात है। 17 फरवरी सब सही है। आकर मनुष्य को निवेदन किया गुरुदेव का, तो गुरुदेव को अर्ज कराई हुई थी दर्शनों की, तो हमने सब कार्यक्रम रद्द किए। वो उड़न वासी उस एरिया में जाने का भाव था, सब कार्यक्रम छोड़कर वहां से रवाना हुए और वापसी के आसपास आए, एक्सीडेंट हो गया। कहीं आकाश से गिरे और खजूर में अटके। हमारे साथ में संत एक्सीडेंट हो गया, तो वहां हम वापसी में 18 दिन रुके और फिर सूरत आए। सूरत से कामरेज आए, उन संतों का बुखार उतर नहीं रहा। फिर वापिस हम सूरत आए और जैसे ही आए हॉस्पिटल में भर्ती हुए और डॉक्टर बोला महाराज अभी अभी इनको हार्ट अटैक आ गया है। देवलोक नहीं हुए, हार्ट अटैक आया। और 10.5 महीना हमारे को सूरत में रहना पड़ा। 10.5 महीना सूरत में रहना पड़ा। जब हमने गुरुदेव के दर्शन किए, तो बातचीत की, गुरुदेव ने फरमाया मैंने कहा था 17 फरवरी के बाद में दर्शन का, न कि 17 फरवरी के पहले। उसके बाद में फिर मुनि सिंह ने एक दिमाग में बात बैठा दी कि कोई भी मुझे अर्ज कराना है लिखित, ओरल नहीं, मौखिक नहीं, कि हमारे श्रावक इतने होशियार है, हाथ की भी लगा देते हैं, हाथ की भी लगा देते हैं। तो आप तो अपनी सुविधा के लिए कह देते या कुछ या भूल है कुछ, हमारे बड़ी मुश्किल हो जाती। कभी कभी एक जाकर श्रावक अर्ज कर देते गुरुदेव को कि दिनेश कुमार जी है या परमानंद जी है या धनुची जी है, कोई भी बात अर्ज कर देते हैं, और आपने भी सुनी सुनाई बात की है, सुनी, और फिर वो आचार्यों के दिमाग में कोई बात सेट हो जाती है। जब तक हम दर्शन नहीं करें तब तक खुलासा होता नहीं है, और एक बार सेट होगी चाहे वो अच्छी है चाहे कैसी भी है, और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए जीना भारी हो जाता है। इसलिए आचार्य दीक्षित ने कितना सुंदर कहा है कि जो भी बात है जिससे संबंधित है पहले उनसे बात करो। लेकिन होता नहीं है, नहीं, वो अपना वर्चस्व से दिखाता है, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, और मैं जागरूक श्रावक हूँ। वो जागरूक श्रावक नहीं है, वो संग हितैषी श्रावक नहीं है। ये भी ध्यान में रखने की बात है। जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए करता है वो संग हितैषी नहीं है। जिससे जो संबंधित बात है पहले उनसे बात करो, महाराज ये ऐसी बात हुई है, गलती हुई है, मैं स्वीकार करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। यदि आपको पता है गलती की और संत यदि स्वीकार नहीं करते हैं, साथ स्वीकार नहीं करते हैं और एकदम परफेक्ट बात है, फिर जाकर लास्ट में गुरु को, ये तो केवल गमे की बात है, गुरु हमारे सर्वे सर्वा है, लेकिन कहाँ कैसे बात करना, क्या बात करना, इसका भी विवेक होना चाहिए। सब जगह बड़प्पन काम नहीं आता है, सब जगह वो प्रतिष्ठा की बात नहीं होती है, भाई मैं बड़ा हूँ, मैं गाँव का मुखिया हूँ। मुखिया की जगह है, मुखिया वो होता है जो सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। तो वैसे अब क्या हुआ, उसने वो सब प्रेम का, उसने प्रेम सुन लिया, प्रेम सुन लिया। अब उसने सोचा नहीं समझा नहीं कि रानी तो दूसरों में आ सकते हैं, क्या प्रेम से बोला उससे मेरा बहुत प्रेम है, ऐसा सब प्रेम, इसका मतलब ये किसी पर पुरुष में आ सकते हैं। और राजा को आया गुस्सा। जब ऐसी घटना होती है, जबकि होना ये चाहिए, सोचना चाहिए क्या बात है क्या है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कमजोरी समझो, दुर्बलता समझो। और तत्काल राजा को इतना गुस्सा आया और जो चंडाल लोग थे उनको कहा इसको जंगल में फेंक दो, और जंगल में फेंक दो और दोनों हाथ काटकर मेरे सामने लाओ। बहुत बड़ी बात है। और उस औरत का क्या हाल हुआ होगा, और वही गर्भवती बच्चे को जन्म देने वाली, और दोनों हाथ, और चंडाल लेकर चले गए नदी के किनारे और हाथ काट दिए और राजा को लाकर दे दिया। ठीक है। अब हाथ कटे, रो रही है, खून गिर रहा है, और बच्चे को भी उसने जन्म दे दिया। वो पुत्रवती तो होगी, माँ तो होगी, अब बच्चे को स्तनपान कैसे कराएगी, उसको कैसे उठाए, कैसे, क्यों हाथ तो थे नहीं है। उसमें वो संकल्प करती है, हे देवी
शील में मैंने कोई दोष लगाया हो, साधना में मैंने मतलब चरित्र में मैंने कोई दोष लगाया हो है तो ऐसी बात, और दोष नहीं लगाया हो तो मेरे हाथ वापिस आ जाए। शील की मतलब दुआई देकर, शील में मेरे कोई कमी हो तो अलग बात है, और मैं यदि शुद्ध हूं, चरित्रवान हूं, शीलवान हूं तो मेरे दोनों हाथ, और अधिष्ठात्री देवी प्रकट हुई और तब का दोनों हाथ वापिस जोड़ दिए, दोनों हाथ जोड़ दिए, बच्चे को उठा, स्तनपान, अब करे क्या, बच्चा जन्म है सब, लेकिन बच्चे का जन्म होता कितनी खुशियां होती है क्या नहीं, लड़के का जन्म होता खुशियां भी बहुत होती है, परिवार वाले भाई लड़का हुआ, लेकिन वहां कौन खुशियां मनाए, जंगल, उधर क्या होता है, उधर से तापस जाते हैं, तापस जाते हैं तो देखते हैं कि ये ऐसी स्थिति महिला यहाँ देखा, ये तो कोई घर घराने की महिला है, तो सामान्य घर की महिला ने क्या बात है, उसने सारी बात बताई, और ऐसे कहते तुम हमारे साथ चलो, आश्रम में लेकर आए, वो आश्रम में रह रही है। इधर क्या होता है, जैसे वो हाथ दिए नहीं, कंगन सही हाथ दिए, तो वो कंगन में क्या लिखा हुआ था, जय सेन आदि सब भाई का, वो सब ये सब बात है, तो उनको जाकर पता चला, अरे वो तो भाई के बारे में बोल रही है कि मेरा भाई का कितना अनुराग है मेरे लिए, कंगन लाया, ये लाया, वो लाया, कितना मेरा ध्यान रखता है, ऐसा है। उसको बहुत पश्चाताप हुआ, उसने अब घोड़ों को भेजा, घुड़सवारों को भेजा, और खोज करो कहाँ है, खोज करते करते यहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, आश्रम के वहां पहुंचे, और सब सामान वापिस लेकर आए, गलती स्वीकार की, पश्चाताप किया, और दोनों आनंद से रह रहे हैं। इतने में क्या होता है, कुछ समय के बाद में गांव में संत पधारते हैं, संत पधारते हैं तो संतों की सेवा में गई, और आप भी पूछते नहीं महाराज मेरा ऐसा क्या कर्म है कि भाई मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ तो भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, पढ़ाई भी करती हूँ तो भी मेरा काम नहीं हो रहा, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, तो वापिस संत उपाय बताते हैं, या पिछला भाव की भी बता देते, कोई जानकार होते तो अब मुनिराज को पूछा, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए गुरुदेव, मैं निरपराधी, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, पीड़ा नहीं दी, कष्ट नहीं दिया, फिर भी मेरे ऊपर ये समस्या क्यों आ गई, ये घटना क्यों घट गई। तब भगवान ज्ञानी जन कहते हैं, भाई कर्म आज के नहीं है, 99 लाख भावों के बाद में भी कर्म उदय में आए, किसका है, गत सुकुमार मुनि का है ना, 99 लाख भावों के बाद में कर्म उदय में आए, कर्म कभी भी उदय में आ सकते हैं भाई। तो तुम पूर्व भाव में मेंदपुर राज्य था, वहां का जो राजा कौन था, नर विक्रम राजा था, और उसकी तुम पुत्री कौन थी, सुलोचना थी, पुत्री सुलोचना थी, और राजा को भेंट में तोता मिला, और तुम तोता की खूब सेवा करती, तोता की बहुत सेवा करती, और तुम्हारा तोते के साथ में लगाव हो गया, कोई गलत नहीं, ऐसे प्रेम मतलब ऐसे लगाव हो गया, और तुम बार बार तोते की सेवा करती, वो तोता कहीं जाता तो तुम साथ जाती, या तुम कहीं जाती तो तोते को साथ लेकर जाती। एक दिन की बात है, वो राजा मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया, राजा के साथ तोता भी गया, और तोता गया, और जैसे ही दर्शन करने के बाद में वहां को हुआ मति ज्ञान का भेद है नहीं, जाति स्मृति ज्ञान, 5 ज्ञान है नहीं, उसमें ज्ञान कौन सा, पहला मति ज्ञान, और मति ज्ञान का एक भेद समझ लीजिए, जाति स्मृति ज्ञान है, जाति स्मृति ज्ञान हुआ, और जब हो अरे मैं तो पूर्व भव में साधु था, वो तोता पूर्व भव में क्या था, साधु था, और साधु था तो फिर मैं तोता कैसे बन गया, साधु होता तो उसकी गति तो देवलोक की होती है, सम्यक दृष्टि की, श्रावक की, साधु की, युगलिया की गति क्या होती है, देवलोक की होती है, तो ये कैसी बात है। तो फिर मुनिराज को पूछा, सब मुनिराज ने कहा कि तुम पूर्व भव में साधु था, लेकिन तुम्हारे परिग्रह की उपदी, परिग्रह में इतना तुम आसक्ता, वस्तुओं में इतना आसक्ता, इसके कारण तुम विराधक हो गया, क्या हो गया, विराधक हो गया, मरकर तुम तोता बना है। उस समय उसने वहां नियम लिया, और मुझे एक बार संतों के दर्शन करना है, और वो पिंजरे में रहता, पिंजरा खोलता, वो उड़ता, और संतों के दर्शन करके आ जाता, वापिस कोई साथ में जाने की आवश्यकता नहीं रोजाना, और वो उड़ना तो जानता ही था, यदि बच्चे के पास में साइकिल है तो फटाफट वो साइकिल पर आ जाता है, स्कूटर पर आ जाता है। आजकल तो हमारी बाया भी बहुत होशियार है, बाया के भरोसे नहीं है, अब तो बाया को लेकर आ जाती है, बाया को भी लेकर आ जाती है, समय की बात है। तो वैसे अब क्या हुआ, कुछ दिन तक वो आया नहीं, वहां उसका मन लग गया, संतों की सेवा कर रहा है,
सेवा कराए, पश्चाताप कराए। और एक दिन वो आया जैसे सुलोचना ने देखा तो क्या हुआ, तो उसको बहुत बुरा लगा। आज तू इतने दिन हो गए क्यों नहीं आया, बुरा लगा उसको, इतना बुरा लगा तो गुस्सा आ गया उसको। गुस्सा में कोई ध्यान नहीं रहता, नहीं जहाँ क्रोध है वहाँ बोध नहीं, और जहाँ बोध नहीं है वहाँ शोध नहीं है, सत्य का दर्शन नहीं है। क्रोध क्षणजीवी है और परिणाम चिरंजीवी है। और इतना गुस्सा आया, गुस्से में उसने क्या पाँख को तोड़ दिया। अब वो ये उड़ेगा नहीं तो मेरे पास में उसका अनुराग था। और इधर क्या होता है, जैसे ये हुआ उसने संतान की आयु से पूरा हुआ, आयु से पूरा जो तोता का जो जीव था वो क्या बना, शंख राजा बना। और तू क्या बनी, रानी कलावती बनी। जैसे तुम लोगों ने वैसा कर्म किया वैसे तुम लोगों को भोगना पड़ा। दोनों को बोध हुआ, दोनों ने दीक्षा ली और 11 भाव में वो मोक्ष को प्राप्त हुए। 11 भाव में वो मोक्ष को प्राप्त हुए। ये कहानी है, घटना हमें ये प्रेरणा देती है, आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। चाहे आप जंगल में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, नदी में चले जाओ, डुबकी लगा दो, लंदन चले जाओ, कर्म भी वहां तैयार है नहीं। क्यों? कर्ता कर्म है, वो कर्ता का अनुगमन करता है। इसलिए लास्ट में कर मोरो काम करारो, कर मारो मत बांधो इन रो भारो रे, कर मारो काम करारो, कर मारो। हंस दो कर्म कमावे, हंस दो रो पावे छुटकारो रे, कर मारो काम करारो, रो पावे छुटकारो रे, कर मारो। कर्म न चावे नाच बावला, कर्म न चावे नाच बावला, जाने को तक जग जारो रे, कर मारो। जाने को तक जग सारो रे, कर मारो। कर्म कमावे कर्म गमावे, कर्म कमावे कर मारो अजब नजारो रे, कर मारो काम करारो, कर मारो अजब नजारो रे, कर उल्टा पुल्टा खेल कर्मरा, उल्टा पुल्टा कर मारो ही धारो रे, कर मारो काम करारो। कर्मों का काम अजब गजब का है, कर्म विचित्र है, किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म करते समय सावधानी रखो, देव गुरु धन के प्रति अटूट आस्था रखो। स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा जो असत प्रवृत्तियां हैं, अशुभ जो कर्म किए हुए हैं, उन सबको ज्ञान और ध्यान के द्वारा तोड़कर परम तत्व मोक्ष को प्राप्त हो, यही सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। ओम।